आज हम हेनरी लॉ के बारे में बात करेंगे कि हेनरी लॉ कहलाता क्या है। तो हेनरी जो थे, एक दिन सुबह अपने दोस्त के यहाँ मिलने गए, तो उसके दोस्त ने कहा कि अरे आइए 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 और हम आपको शरबत पिलाते हैं। तो एक गिलास पानी ले आया, उसमें शुगर डाली और घोल के दे दिया। फिर वो शाम को अपने दूसरे दोस्त के यहाँ गए, तो उसने कहा अरे आओ आओ, आज का मौसम बड़ा सुहाना है, आओ पार्टी मनाते हैं, पार्टी हो जाए। तो हेनरी बोले ठीक है। तो उसने गिलास में सोमरस डाला, वाइन डाली और पानी डाला और दे दिया। बोले लो सोमरस पियो। सोमरस पी गए। जब रात को हेनरी गए तो बोले यार लिक्विड में सॉलिड डिजोल्व करके एक दोस्त ने दे दिया, लिक्विड में लिक्विड डिजोल्व करके दूसरे दोस्त ने दे दिया, हमको कोई तीसरा दोस्त ऐसा नहीं मिला जो मतलब लिक्विड में गैस को डिजोल्व करके दे दे। तो बोले ऐसा कोई सॉल्यूशन नहीं बनता कि जिसमें लिक्विड में गैस को डिजोल्व कर दिया जाए, ऐसा तो हमने अभी तक नहीं पिया। तो हेनरी बोले चलो आज जाके हम ही बनाने की कोशिश करेंगे। तो हेनरी गए और लिक्विड में गैस को डिजोल्व कर रहे हैं। हेनरी ने देखा यार कुछ गैसेस जो थी वो कम डिजोल्व हो रही थी और कुछ गैसेस जो थी वो ज़्यादा डिजोल्व हो रही थी। हेनरी ने गैस को पकड़ पकड़ के वाटर में डिजोल्व करना शुरू कर दिया और जो कम डिजोल्व हो रही थी उनको एक तरफ रखना शुरू कर दिया, जो ज़्यादा डिजोल्व हो रही थी उनको एक साइड में। तो उन्होंने देखा कि लेस सॉल्युबल जो गैस थी वो हाइड्रोजन थी, ऑक्सीजन थी, नाइट्रोजन थी, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनन, रेडन, ये जो गैसेस थी ये कम सॉल्युबल थी। और मोर सॉल्युबल गैस में मतलब अमोनिया, HCl, CO2, SO2, SO3, NO2, ये गैसेस जो थी वो ज़्यादा सॉल्युबल थी। अब हेनरी ने इसके पीछे रीज़न जानना चाहा कि भाई ऐसा क्या है कि मतलब कुछ गैसेस जो है वो ज़्यादा सॉल्युबल है और कुछ गैसेस जो है वो कम सॉल्युबल है। तो किसी ने उनसे बोल दिया कि बोले जो ज़्यादा गैसेस सॉल्युबल है वो मतलब पानी से प्यार करती हैं और जो कम सॉल्युबल है वो प्यार नहीं करती हैं। तो क्या ये सही है? तो हाँ, ठीक तो कहा है। तो अगर हम इसको साइंटिफिक वे में बोलें तो साइंटिफिक वे क्या कहलाता है? बोले ये गैसेस जो होती है वो वाटर में ज़्यादा डिसॉल्व है, अमोनिया, HCl, CO2, SO2, SO3, NO2। क्यों? क्योंकि ये गैसेस वाटर के साथ रिएक्ट करके एक केमिकल कंपाउंड बना रही हैं, और जबकि जो लेस सॉल्युबल गैस है वो वाटर में डिसॉल्व होकर कोई भी केमिकल कंपाउंड नहीं बना रही। तो हम कह सकते हैं कि जो गैसेस वाटर में डिसॉल्व होकर कोई केमिकल कंपाउंड बनाए वो ज़्यादा सॉल्युबल, और जो केमिकल कंपाउंड का फॉर्मेशन नहीं कर पाए वो लेस सॉल्युबल होंगे। तो वाटर में डिसॉल्व होने पे सबसे ज़्यादा जो केमिकल कंपाउंड बनाया वो बनाया किसने? वो अमोनिया ने। तो इसका मतलब है अमोनिया इज मोस्ट सॉल्युबल गैस, और हीलियम जो था इट इज द लीस्ट सॉल्युबल गैस। तो सबसे ज्यादा सॉल्युबल गैस वाटर में कौन सी होती है? अमोनिया। एंड वाटर में सबसे कम सॉल्युबल गैस कौन सी होती है? वो हीलियम होती है। फिर उसने गैस को ज़्यादा प्रेशर पे डाला तो वो देखता है कि गैसेस ज़्यादा डिसॉल्व होती हैं। अगर टेम्परेचर ज़्यादा किया तो गैस की डिसोल्यूशन कम होती है। तो टेम्परेचर और प्रेशर का इफेक्ट देखा कि गैस के डिसोल्यूशन में टेम्परेचर और प्रेशर का क्या इफेक्ट होता है। तो प्रेशर इफेक्ट, प्रेशर का इफेक्ट, प्रेशर ज़्यादा करेंगे हम गैस का तो सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी। अगर मतलब गैस को ज़्यादा प्रेशर पे हम डिसॉल्व कराने की कोशिश करेंगे तो उसकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी, और लो प्रेशर पर डिसॉल्व कराने की कोशिश करेंगे तो उसकी सॉल्युबिलिटी लेस होगी। डिसोल्यूशन ऑफ गैस जो होती है एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। इसका मतलब है अगर आप टेम्परेचर हाई करोगे, हाई टेम्परेचर पे गैस को डिसॉल्व करोगे तो उसकी सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी।
तो हम आपको ये बात बताना भूल गए थे कि अमोनिया वाटर से रिएक्ट करके अमोनियम हाइड्रोक्साइड, SO3H2O से रिएक्ट करके H2SO4, CO2H2O से रिएक्ट करके H2CO3, तो ये जो कंपाउंड बनते हैं इसलिए ये वाटर में ज़्यादा सॉल्युबल हैं, ये कोई कंपाउंड नहीं बनाते, इसलिए ये वाटर में लेस सॉल्युबल होते हैं। फिर इसके बाद इफेक्ट्स ऑफ इम्प्योरिटीज जो होती है वो हम देखते हैं। तो हम देखते हैं कि अगर इम्प्योरिटीज वाटर में डाल दी जाए, मतलब सोडियम क्लोराइड घोल दिया जाए या शुगर घोल दिया जाए, तो उसमें जो डिसॉल्व गैस है उसकी क्वांटिटी कम हो जाती है, मतलब गैस जो होती है वो बाहर निकल जाती है। अगर हम जो कोको कोला की बोतल है या पेप्सी की बोतल है उसमें सॉल्ट डालते हैं, नमक डालते हैं, तो हम देखते हैं कि गैस जो होती है वो बाहर निकलती है। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि ये वाटर है, तो वाटर के इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस में जो होती है वो गैसेस मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो ट्रैप रहते हैं। अगर हम सॉल्ट डाल दिया जाए तो सॉल्ट क्या होता है, उस स्पेस को ऑक्यूपाई करते हैं, तो गैस जो होगी वो स्पेस छोड़ के क्या हो जाएगी, वो बाहर चली जाएगी। इसलिए गैस का डिसोल्यूशन जो होता है वो कम हो जाता है। फिर इसके बाद हम हेनरी लॉ आते हैं। हेनरी लॉ साइंटिफिक वे में क्या कहलाता है? तो अगर हम उसकी डेफिनेशन देखें तो वो कहता है एट गिवन टेम्परेचर द मास ऑफ डिसॉल्व गैस in a given volume of solvent is proportional to the pressure of the gas with which it is in equilibrium. तो pressure directly proportional to mass of dissolved gas. तो प्रेशर जो होता है मास ऑफ डिसॉल्व गैस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर हम गैस को एक फिक्स्ड वॉल्यूम के सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं तो जैसे जैसे हम प्रेशर बढ़ाएंगे गैस का डिसोल्यूशन जो होगा वो बढ़ता जाता है। तो ये यही हेनरी लॉ कहलाता है। तो प्रेशर जो होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर इन इक्विलिब्रियम पॉइंट, और मास जो होता है m जो होता है मास ऑफ डिसॉल्व गैस एट गिवन टेम्परेचर। तो ये हेनरी लॉ हो गया। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको आप लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।